Good evening, everyone. नीट के प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे, तो कौन सा चैप्टर कर लिया आपने? सेल्कल अलर्ट वाला हो गया था। सेल्कल अलर्ट के बाद अगला कौन सा आएगा? कंडेट कीटोन्स आएगा। बताओ बाकी है, बोलो ना फिर। अलर्ट वाले पूरे करते। हाँ, कहाँ तक कर लिए थे? 50 तक कर लिए थे। चलिए, पेज 6 फिगर आउट है। पेज 6 में क्या? 63 और 60 और 60 देखिए। When chlorine is passed through propene at 400 डिग्री सेल्सियस क्या बन जाए? बी बॉम्ब में, बी बॉम्ब जो पढ़ाया, अगर एनबीएस से रिएक्शन कराए तो अलाइल पोजीशन पे ब्रोमीन लगता है, लेकिन अगर अलाइल पोजीशन पे क्लोरीन लगाना होता है तो आप क्लोरीन लेते और गर्म करते। गर्म करने से ये जो लोग हैं इनकी स्टेबिलिटी वैसे ही कम है, और फिर ये फ्री रेडिकल बन सकता है, एक ये रेडिकल बन सकता है और एक अलाइल वाला, अच्छा वाला। तो गर्म करेंगे तो इन दोनों की स्टेबिलिटी वैसे ही कम है, एनर्जी दे दी तो स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, लाइफ और शॉर्ट हो जाएगी। इतना हीट कर दिया कि इनके पास टाइम ही नहीं है, बनते ही क्लोरीन के बनते कोई चीज थोड़ी मिलेगी, टाइम लगता है। बोले नहीं टाइम नहीं है तो वापस जा रहे हैं, यही चाहिए था, जाओ वापस। क्या रहा? तो ब्रोमिनेशन के लिए एनबीएस वाली बातें बोलते थे। लास्ट में 2 मिनट में इतना बता दिया था। ब्रोमिनेशन की बात तो बहुत करी, पूरा एक लेक्चर दिया। क्लोरिनेशन के लिए लास्ट में कि अगर यही क्लोरिनेशन करवाना हो तो हाई टेम्परेचर पे, जैसे कोई किताब के लिए 400 डिग्री, कोई किताब के लिए 500 डिग्री, कोई किताब के लिए 600 डिग्री, तो हम ऐसे बोलते हैं क्लोरीन ले लो एट हाई टेम्परेचर। याद आ गया? लेकिन अब पहली बार आपने मिस कर दिया इसको, तो अगली बार भी कर सकते, तो इसको रिवीजन के लिए मार्क कर लो। क्वेश्चन 60 को रिवीजन के लिए मार्क किया जाए। चलो, और मैं सीबीएसई एपीएमटी को डिस्काउंट, मतलब ये डाउटफुल क्वेश्चन में इनको डिस्काउंट दे दूंगा कि उस समय की जो एनसीईआरटी रही होगी ना, उसमें ये रिएक्शन लिखी हुई होगी और उसमें 400 डिग्री टेम्परेचर मेंशन होगा, राइट? तो उस समय की सीबीएसई के हिसाब से सवाल बिल्कुल लॉजिकल है, राइट? उसके बाद एनसीईआरटी चेंज होगी,
अब वो रिएक्शन ही तो अब आपको बोलेगा नहीं अब कैसे सोचे, आज की तारीख में नहीं सोच सकते, राइट। और किसी किताब में 500 लिखा, किसी किताब में 600 लिखा है, बट सीबीएसई या एपीएमटी का जो पेपर है वो तो सीबीएसई की किताब को ही इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो उसमें दिया हुआ होगा ये, तब इन्होंने तक साफ साफ बोला 400 डिग्री, ठीक है। और जिससे वो किताब ढंग से पढ़ी होगी उसे देखते ही उस साल उसको टिक भी कर दिया होगा, ठीक। चलो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 62। When hydrochloric acid gas is treated with propene, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो खराश इफेक्ट है वो तो सिर्फ और सिर्फ HBr पे लगता है। तो अगर मैं प्रोपीन लेता हूं और उसमें HCl की रिएक्शन कराऊं तो चाहे पेरोक्साइड है या नहीं है, रिएक्शन तो ऐसे ही होगी। तो इस हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, तो आंसर ए अहमदाबाद हो जाएगा। क्या दिया है, ए अहमदाबाद दिया है। तो जिसने भी गलत किया है ये तो पढ़ाया हुआ था, बट फिर भी आप जिसने भी गलत किया है इन जनरल सब लोग इसको रिवीजन के लिए माफ कर लो, ये टेबल गलती हो जाती है तो देख लो 2 बार और। चलिए 62 इज डन। 63 what is formed when a primary alcohol undergoes catalytic dehydrogenation? ये वो रिएक्शन है, रेड हॉट कॉपर, 1 डिग्री अल्कोहल को रेड हॉट कॉपर में पास किया, हाइड्रोजन निकल गया, एल्डिहाइड बन गया। 2 डिग्री को पास किया कीटोन, 3 डिग्री को पास किया एल्कीन। 1 डिग्री में डीहाइड्रेशन होता था, 2 डिग्री में भी डीहाइड्रेशन, 3 डिग्री में डीहाइड्रेशन होता था और एल्कीन बनता था। ये एनसीईआरटी में वहां लिखा हुआ था, ठीक है। कोई बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है। चल ये पेज हो गया। अब आइए पेज 7 पे क्या डाउट है, बस एक ही सवाल, एक ही आवाज आ रही। 79 और कोई, पेज 7 पे 79 देखिए सभी लोग। Which one is formed when sodium phenoxide is सोडियम फिनॉक्साइड तो ये होता है, सोडियम फिनॉक्साइड तो ये होता है, इसकी रिएक्शन करा दी इथाइल आयोडाइड से तो क्या है, तो बड़े आराम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और एक एल्काइल एराइल ईथर बनेगा, एक एल्काइल है और एक एराइल है। ऐसा कोई आंसर है? अब ये मेरा आंसर ए अहमदाबाद दिया है क्या, अहमदाबाद दिया है, इसको फिनिटॉल बोलते होंगे, नाम अपन ने पढ़े नहीं है, तो ये नाम तो एनसीईआरटी में भी अभी तो नहीं दे रखा, ठीक है। प्रोडक्ट बना लिया, मस्त रहो, और चाहे तो याद रख लें इसको क्या बोलते हैं, फिनिटॉल, ऐसा नाम होगा इसका, ठीक है। बस हो गया, डन। अब आइए meet aldehydes and ketones, meet aldehyde and ketones। Page 1 है, थर्ड और फिफ्थ और थर्ड एंड फिफ्थ। कंसिडर दी रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन है। ए कोई चीज है जो 2017 है, कहा 2016-17 में अच्छे पेपर आए थे, नहीं ए पहले में एक्स है, एक्स को कॉपर के साथ गर्म कर तो बना ए, ये तो वो डीहाइड्रोजनेशन है। ए कोई एल्कोहल है और C2H5O ये तो अपने इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल में तो यही चॉइस है, बहुत कुछ चॉइस है नहीं, अपने 2 कार्बन में क्या ब्रांचिंग करा लोगे, क्या आइसोमेरिज्म करवा लोगे, खेल खत्म हो गया मेरे हिसाब से। ये बनेगा, इससे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ये है कंपाउंड ए, नहीं ये कंपाउंड एक्स, ये कंपाउंड ए,
फिर ये टॉलरेंट टेस्ट दे देगा, सही बात है। फिर OH माइनस, ये तो OH माइनस का हीट कर रहे हैं, अल्डोल गर्म करा कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे वाई क्या है, तो वाई कुछ ऐसा हो जाएगा। ये वाई है, अल्डोल कंडेंसेशन का ऐसे कुछ बनेगा कि नहीं, ठीक है। और फिर ये इसकी रिएक्शन, एक रिएक्शन कराएंगे सेमी कार्बाजाइड से, तो सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। इस वाले नाइट्रोजन का अटैक करवाना है आपको, ठीक है। इससे आंसर नहीं आ रहा, इन्होंने X को एसिटाल्डिहाइड दे दिया। सी ऑप्शन आता है उसमें। ए मिथॉक्सीमीथेन, ये नहीं है। फिर बी बॉम्ब में ए मिथॉक्सी, ये भी नहीं है। सी एज इथेनॉल, एज इथेनॉल सही है। एक्स इज एसिटाल्डिहाइड, ये तो सेम हो गया ना, इथेनॉल मान लो ना, ए को इथेनॉल नहीं इथेनॉल कर लो, तो हो रहा है सेटिस्फाई। एक्स इज रुक जाओ इथेनॉल, और ठीक है वहां मोस्ट अप्रोप्रिएट तो सी लग रहा है ना, या डी डेली से लग रहा है, नहीं डी डेली में वाई को ब्यूटेनॉल बता दिया, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट कोई बात नहीं। इस सवाल से जो सीखना था हमने तो सीख लिया, ठीक है। जो भी सवाल में था सीखने के लिए वो आ चुका है, ऐसा कोई दमदार सवाल नहीं, ठीक, इग्नोर। आंसर क्या दिया है, सी दिया है ना। ऐसा करते हैं, ए तो है इथेनॉल, एक्स है इथेनॉल, और बाकी सब सही, ठीक है, ओके। अगले साल बच्चों को सही चला जाएगा। ये हो गया 3। 5 देखिए, the current structure of the product A formed in the reaction H2 gas 1 atmosphere, ये सवाल कुछ ज्यादा दे दिया है, ये सवाल कुछ ज्यादा अच्छा दे दिया। देखिए आंसर कुछ तो स्ट्रेट अवे नहीं हो सकते। सी कैलकाटा एंड डी दिल्ली, ये तो स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड है। अब ए और बी में, ए में उन्होंने कीटोन को रिड्यूस कर दिया, एल्कीन को छोड़ दिया। बी बॉम्बे में एल्कीन को रिड्यूस कर दिया, कीटोन को छोड़ दिया। आई होप कि उन्होंने आंसर दिया होगा बी बम्बई, जो सही भी है, बट ये थोड़ा ज्यादा हो, मतलब ये तो बिल्कुल रखने वाली बातें होंगी कि दोनों ही H2BT से रिएक्शन तो करते हैं। अब इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद करो, और वो ऑर्डर बहुत गंदा है, अभी मैं बता दूंगा आपको। उसमें अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर की बात करें तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी एल्कीन से ज्यादा, बट कीटोन की रिएक्टिविटी एल्कीन से कम है, और भी फंक्शन ग्रुप से। तो बच्चे इतना बच्चे नहीं याद रख सकते, और ये जिन किताबों में दिया गया है वो बच्चों वाली किताबें भी नहीं है। तो जैसे किताब है, अच्छी किताब का नाम मॉरिसन एंड बॉयड, कोई बात नहीं करना वैसे, राइट। या और भी बिगिनर जो यूनिवर्सिटी लेवल की बुक्स है, यूनिवर्सिटी लेवल BSc या MSc, उनमें नहीं दिया है, ये उससे आगे वाली बुक्स में दिया है। अब ठीक है, मेरा तो काम था, मैंने पढ़ लिया तो मुझे रटा हुआ है, बाकी बच्चे नहीं बता सकते। इसलिए अगर उनको बताना है तो रट्टा मारना पड़ेगा दुनिया भर का। और नीट में आ गया तो जेई वाले भी थोड़े ईगो पे ले सकते हैं कि नीट ने पूछ लिया, अब हम तो पूछेंगे। और NTA वालों को तो तुम्हें समझदारी की कोई मिसाल देने की जरूरत ही नहीं। आज उन्होंने एक हरकत और करी, अभी रुको, तुम देखो अभी क्या क्या करते हैं। अभी आज तुम में से किसी पेरेंट, अनिल यादव कौन है? हाँ, तुम्हारे पेरेंट, तुमने तुम्हारे फादर ने किससे भेजा मुझे? वो तुम्हें भेजा? हाँ। तो वो आया, तो मुझे लगा कि कुछ आया, क्या भेजा देखते हैं। NTA को जो हरा हरा कुछ दिख तो रहा था, मुझे लगा फॉर्म भरा होगा, वो देखा भेजा वो सर एक बार आप देख लो, या आई डोंट नो क्या है। क्लिक करा तो उसमें लिखा था अर्लियर डेट्स, अच्छा हो गया ये,
और वैसे मई वाली क्या डेट्स आई थी? 24 मई ना। अब ये वाला चलेगा 4 मई तक। इसके रिजल्ट आएंगे तो नहीं, क्या हो सकता है अगला वाला हो जाए, इसके बाद रिजल्ट आए, कोई भरोसा नहीं इन लोगों का। ये मतलब इनका तो बिल्कुल दिमाग रख के रिसर्च करनी चाहिए कि कहां से लाते हो ये आइडिया। तो अलग ही लोग मैंने देखा, अच्छा ये हो गया। और मुझे मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने तो इनकी ऐसी ऐसी मतलब हरकतें देखी है कि ये जो अभी आप देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया था एक बार इन्होंने ईएमएल लिस्ट निकाली थी, एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट, बताया हो? सुनो थोड़ा खून बढ़ेगा इसकी जरूरत है। कल वैसे मैंने आज लोगों को तो वीआईटी भेज दिया है, खून बढ़ा। बात है 2007 जेई 2007। उस समय ये मुझे जेन वाला बैच है, पहली बार जोधपुर से अंडर रैंक आई थी। उस समय सीटें बहुत कम थी। जोधपुर आईटी तो शुरू उसके अगले साल हुआ था, ये नए वाले आईटी थे ही, सिर्फ पुराने वाले 6-7 आईटी थे। 3,500 और 4,000 के बीच में ही सीटें थी। ठीक, उस साल उन्होंने एक लिस्ट निकाली, EML, एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट, राइट। पहली बार हुई, इससे पहले नहीं हुई थी, आजकल भी नहीं होती। उस समय खुद 2-1 साल चली, पहली बार 2007 में ऐसा हुआ। और बकायदा अखबार में उसका आया कि भाई ये ईएमएल का हम क्या करने वाले। और उसी साल ये कॉलेजेस चालू हुए थे, IIST, IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये अभी तो शायद 7-8 शहरों में है, उस समय चालू हुआ था 2-1 शहरों में था, एक शायद बैंगलोर में था, एक इंदौर में था, ऐसे भोपाल में था, 1-2 चालू थे, राइट। तो उन्होंने कहा कि इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ईएमएल वाले जो लोग हैं, ज्यादा नहीं, वो 700 या 800 लोग थे, छोटी सी लिस्ट थी, कि इन लोगों को उन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ऑफर करेंगे। अखबार में आया बकायदा। पहली बात तो ये कॉलेज स्टार्ट हुए, लॉन्च हुए, तो इनका एक एडवर्टीजमेंट जैसा था। फिर ये था एडमिशन प्रोसीजर, तो वहां पे लिखा हुआ था कि ईएमएल लिस्ट ऑफ आईआईटी जेईई विल बी यूज्ड फॉर एडमिशन इन दिस। ठीक है, वो हमने काट के रख लिया, अखबार फाड़ के रख लिया अच्छे से। और पाठशाला के कुछ बच्चे थे, एक लड़का था सेंट एंस का, शैलेंद्र सिंह नामा, उसके ईमेल में नाम था, और भी 1-2 बच्चे थे, बट शैलेंद्र मेरे पड़ोस में रहता था, सेंट एंस का ही था, तो उसको मैं ज्यादा जानता था, वो मुझे अच्छे से याद। और इस कॉलेज में जाने की उसकी इच्छा थी, लेकिन मैं जानता था, उससे पहले भी मैंने बेवकूफियां देखी। मैंने कहा कि इनका इसकी जब काउंसलिंग होगी अटेंड कर लेना, बट मीनवाइल तुम AIEEE की जो काउंसलिंग है, उस समय जेईई मेंस नहीं होता था, AIEEE होता था, AIEEE काउंसलिंग अटेंड कर लो, उसमें जो मिल रहा है वो ले लो पहले, ये जब होगा तो उसे छोड़ देना, ठीक है, इनके भरोसे वो मत छोड़ो। उसको NIT जयपुर में कोई अच्छी ब्रांच मिल गई, ले ली, ये काउंसलिंग हुई नहीं। और कई जोधपुर के बच्चे कि सर वैसे तो मैं पाठशाला में आए ड्रॉप करने, कि सर वैसे तो मेरा उसमें हो गया है, बट अगर मान लीजिए उसमें नहीं हुआ तो मैं अगले साल की तैयारी शुरू करता हूं। और इस डबल माइंड से कभी आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। बट मैं क्यों मना करूं? तो बोले नहीं तू पहले तेरा माइंड मेकअप कर, ठीक है तेरी मर्जी, पढ़ना शुरू कर। बट ऐसे डबल माइंडेड पढ़ाई होती नहीं, वो काउंसलिंग हुई नहीं, फिर जांच हुई कि भाई क्या हुआ, पता करा। तो लोगों ने किसी भारत में किसी एक शहर में, किसी एक स्टेट में कोई लोग हाईकोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कौन गए, आईआईटी में जो एक्चुअली सेलेक्ट हुए थे उनमें से कुछ लोग गए कि हमको तो धनबाद जाना ही नहीं, हमको तो आईआईटी BHU जाना ही नहीं है, ये सीटें हमको ऑफर करनी चाहिए पहले,
हम तो इनसे पहले रैंक लेके आए ना, तो इन कॉलेजेस से पहले हमको सीट ऑफर करो और उसके बाद ईएमएल वालों को मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने कह दिया बात सही है, तो इस बात को अखबार में छापना भूल गए। कि भाई रूल्स हैव चेंज नथिंग, बच्चे बर्बाद हो। तो तैयारी करी और वो शैलेंद्र सिंह नामा NIT जयपुर गया, अच्छी पढ़ाई करी, उसके बाद कुछ साल जॉब वॉब करी और अभी वो ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर तो नहीं बनाऊंगा बट एसोसिएट प्रोफेसर, पर जो ऑक्सफोर्ड मतलब ऑक्सफोर्ड, वो प्रॉपर वाला ऑक्सफोर्ड, ये नहीं कि ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल आया। इसका एड्रेस भी ऑक्सफोर्ड है, नाम भी ऑक्सफोर्ड है और एड्रेस भी ऑक्सफोर्ड है। आप फेसबुक पे सर्च करोगे शैलेंद्र सिंह नामा तो आपको मिल जाएगा, और सेंटेंस के बच्चे हो तो पूछो बात करोगे तो बता भी देगा जो भी गाइडेंस देना होगा कि आपने क्या एग्जाम दिया, कैसे वहां गए, जो भी है ये। और मुझे तो पता था ऐसा होगा क्योंकि 2006 में इन्होंने इससे भी नायाब हरकत करी। आप इनकी अकल की दाद देते देते थक जाओगे कि कहां से लाते हैं। अकल का अजीर्ण समझते हो, मारवाड़ी लोग समझते होंगे। अकल का अजीर्ण मतलब अकल बहुत ज्यादा होती है ना, एसिडिटी, अकल बहुत ज्यादा है, धुल रही है, वो दैट इज अजीर्ण। तो 2004 की IIT हुई, 5 की हुई, 6 की IIT किस्सा सुना। उस समय ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होती थी। IIT जोधपुर की नींव भी नहीं रखेगी थी, नाम भी नहीं सोचा। तो हम लोग राजस्थान के लोग बॉम्बे जोन में आते थे, IIT बॉम्बे जोन 5-6 IIT थी, तो उसमें राजस्थान, गुजरात, ये सब IIT बॉम्बे जोन में था। तो पहले तो पेपर होगा, पेपर तो जोधपुर में हो जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी जून के महीने में कभी, और जोधपुर के, जयपुर के लोग कहाँ जाएंगे, बॉम्बे। अब पहले तो काउंसलिंग कैसे होती थी कि 5 जून को काउंसलिंग है, रैंक AIR 1 से लेके 500 वालों, ठीक है। 6 जून को काउंसलिंग है AIR 501 से लेके 1000। 7 जून को ऐसे डे बाय डे काउंसलिंग होती थी। और ये बातें हो रही है 2006 की, कि उससे पहले की। और जून में समर वेकेशन होते हैं हिंदुस्तान में। समर वेकेशन में ट्रेन का रिजर्वेशन लेना बहुत मुश्किल काम है, और उस समय तत्काल की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई चलो तत्काल में पैसे ज्यादा लगते हैं बट रिजर्वेशन मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, वैसे कोई व्यवस्था नहीं थी। पहले 90 दिन पहले रिजर्वेशन की विंडो खुलती थी, और बॉम्बे और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस लोग गर्मियों में घूमने जाते थे, तो वो तो फरवरी में ही मई के सीटें भर जाती थी, राइट। और आप जैसे आप लोग भी 3 महीने बाद जेई दे रहे हो, क्या आप गारंटी ले सकते हो आपकी रैंक कौन सी आने वाली? सेलेक्ट होने का भी आइडिया है तो कौन सी रैंक है वो थोड़ी मालूम है आज। वो तो जब तक रिजल्ट नहीं आता था तब तक मालूम नहीं पड़ता। तो अब कौन सा रिजर्वेशन कराए? किसी के फादर, किसी पेरेंट पूछे बच्चे से, बेटा तो रिजर्वेशन करा दे, पापा करा दो 5 जून का। ये ऐसा कॉन्फिडेंस कम ही पाया जाता है, बहुत रेयर है, राइट। तो पहली बात तो काउंसलिंग में जाना ही एक चैलेंज है, और जाना ही पड़ेगा। और पहले तो और कोई तरीके नहीं था, बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो लोग किस तरह बहुत बड़ी मुसीबत से जाते थे, और बहुत जान पहचान बढ़ाते थे कि भाई किसी तरह से बॉम्बे की वो ट्रेन का टिकट मिल जाए, रिजर्वेशन वाली बोगी मिल जाए, रिजर्वेशन वाली सीट मिल जाए। और सेलेक्ट अगर ना हुआ तो कोई आपके घर वाले आपको ढेला नहीं पूछने वाले, चाय तक का नहीं पूछेंगे, बेटा चाय पी लो, बेटा रोटी खा लो। और अगर हो गए तो न जाने कौन कौन आ जाएंगे और तुम्हारे लटकेंगे, अरे बेटा सक्सेस इज रिलेटिव, मोर सक्सेस मोर रिलेटिव, फेलियर इज एन ऑर्फन, याद रखो। उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो तुम तो काउंसलिंग में जाओगे, तो बोलोगे मेरा एडमिशन हुआ है, मैं तो जाऊंगा ही, और तुम्हारा जाना जरूरी भी, और तुम्हारे मम्मी पापा क्या, हम तो जाएंगे, फिर मामा जी भी आएंगे, मैं ही आ लूं, चाचा जी आ जाएंगे, चाचा जी ने इंजीनियरिंग कभी करी होगी साउथ इंडिया जाकर डोनेशन दे के, इंजीनियर है,
वो ही आ जाएंगे, मामा जी चाचा जी पता नहीं कौन कौन आ जाएंगे। तो बच्चा नहीं जा रहा, बारात जा रही है। सक्सेस में ऐसा होता है। अब सबके रिजर्वेशन करवाओ, मेरी कुछ जान पहचान है, जोधपुर में पला बड़ा हूँ, जोधपुर में काम करता हूँ, 4 लोग जानते हैं, तो मैं करवा देता हूँ। चलो ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं सर 5 टिकट करा देना। 5 टिकट किसकी? तो सर वो भी चलेंगे। देखिए कौन लोग चलेंगे उससे मतलब जिनकी चलने की जरूरत है उनकी बात करें। और बच्चा 18 साल का हो गया है, खुद कर सकता है मैनेज सब कुछ। ये बच्चा किसी एंगल से नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो आपको लाड आ रहा है तो आप दोनों मदर फादर में तो एक जना चल जाओ, ज्यादा तो दोनों चल। ये क्या पूरे खानदान लेके चल रहे? मैं किसी को क्या बोलूं कि सर ये करवा देना, ये बच्चा, ये इसके माता पिता, ये वो ये पड़ोसी। थोड़ी होता, तो वो भी चलो कुछ करवा देते। और ये लोग बॉम्बे जाते, कई लोग तो मुझे बोलते सर आप भी चलो। और कई बार जाते भी थे, फिर पेरेंट्स को बोले सर आप चलो सर आप चलो सर, नहीं सर आप नहीं चलोगे तो जो भी होता फॉर्म कैसे भरना है, उनको पहली बार भर रहे। तो मैं काउंसलिंग का फॉर्म आता था अखबार जितना, क्योंकि इतनी ब्रांचेज है कि आप पहले में लिख रहे हो कि मुझे IIT बॉम्बे में ये ब्रांच दो, अखबार जितना फॉर्म होता था। पूरा अखबार नहीं, आधा तो एक पेज होता है, उतना बड़ा फॉर्म आता था, वो भरता है। तो गलती हो गई तो हम गाइड करते थे। अच्छा फिर पेरेंट्स को कोई डाउट आता, तुम्हारे भी कभी आएगा, तुमको भी सर ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस? कई लोग आते हैं ऐसे कि तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट? तो मैं कहता हूं बेटा कोई डिफरेंस नहीं है। IIT में 2 ही ब्रांच होती है, कंप्यूटर्स या नॉट कंप्यूटर्स। नो सर मैं क्या कह रहा, कुछ नहीं होता, फर्जी है। उस समय तुम उस समय सुनोगे भी नहीं, हम तो IIT में सर थोड़ी, सर को क्या मालूम, तो मालूम नहीं है किसी और का खून पीते। सर व्हाट इज हाउ इज मेकअप? बच्चे आते हैं मेरे पास, फिर भगा देते सर आई विल डाउट, व्हाट इज इट? इंग्लिश बोलनी जरूरी है सिलेक्शन के बाद। सर आई विल डाउट सर, आई विल क्वेरी सर। अच्छा बोलो सर, हाउ डिफरेंट इज मेकाट्रॉनिक्स फ्रॉम रोबोटिक्स? वाह, तो नए शब्द कहीं से उठा के ले आया। होता ना कोई नया शब्द सीखा है आपने इंग्लिश में, भारी शब्द, तो आप उसके बजाय अच्छा सिंपल शब्द यूज कर सकते हैं। नहीं बताना है ना मेरी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो स्टाइल कैसे मारे? क्योंकि दे आर डिफरेंट। बट अब जैसे तुमसे को पूछे हाउ इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? अब कोई 10वीं का बच्चा आगे, कोई 10वीं का तुम्हारा जूनियर टॉपर आगे तुमसे पूछा, मुझसे क्या बताओ कि मुझे पढ़ेगा तो पता चल जाएगा। आज क्या बताओगे तुम? जेई देने के बाद भी क्या बता दोगे कि हाउ इज इट डिफरेंट? बोले इट्स डिफरेंट। बोले हाउ? कैसे पता है भाई? जब सर पे पड़ेगी ना तो सब पता चलेगा। तो काउंसलिंग का मतलब क्या? काउंसलिंग मतलब आपको काउंसिल किया जाएगा, राय दी जाएगी, परामर्श होगा। काउंसिल शब्द का मतलब तो यही है। तो पेरेंट्स को लगता है सब हम तो काउंसलिंग में जा रहे हैं, हम IIT बॉम्बे काउंसलिंग में जा रहे हैं, और वहां पे IIT बॉम्बे बड़ा इंस्टीट्यूट, बड़े प्रोफेसर, बड़े लोग, बड़ी बातें। तो वहां जाएंगे, बोले नहीं 11th तक को नहीं पता, we'll go to IIT Bombay and we'll ask those professors, and with very high hopes बारात जा रही है। अब बॉम्बे में जब उतरते हैं ना स्टेशन पे, तो ये पता चल जाता है कि डेला आपकी इज्जत नहीं है। और बाय द टाइम दे रीच IIT, एंटर IIT, तो थोड़ा तो जोश ठंडा पड़ चुका होता। और अंदर घुसो, सोचते बस जाएंगे, और वहां पे लिखा होगा वेलकम न्यू IITians, रेड कारपेट होगा, वहां पे गार्ड है, तोंद बढ़ाया बैठा है, वही बोले काय मराठी होगा तो मराठी बोले, जो भी उनकी भाषा होती है। इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ी होगा। हम बोलो आई वॉज वेरी घाटी है।
पर ये एक्सपीरियंस है, वो है, तुमको पता है कहा जो भी बोलते हैं भूल गया मराठी में क्या बोलते हैं, बोले IIT, हाँ कौन से ईयर कि नहीं काउंट, बोले कौन से ईयर सर कौन से ईयर, काउंसलिंग के लिए आए। अच्छा कुछ बताते वो कार्ड वार्ड देखते काउंसलिंग का, पहले वो ब्रोशर आता था तो लेटर आता, लेटर दिखाओ, लेटर दिखाते और पड़ा तुम चले गए 5 जून में, तुम्हें रैंक के 500 का डंडे से मांगवाए 1 से 500 नहीं है, निकल यहाँ से। तो उस दिन गए आप, फिर बोलेगा हाँ, फिर आप सोचो कि वहां जाएंगे तो कोई सैल्यूट करेगा, कोई पूछेगा, कोई पानी पूछे, कुछ नहीं, और वह गाड़ी वाड़ी तो अलाउड नहीं, चलो पहले IITs में नो व्हीकल्स और अलाउड। अब तुम्हारे पास तो साइकिल भी नहीं है, टैक्सी में आपको उतर रहे, टैक्सी बोलेगा चला चला, तो टैक्सी चली जाएगी, अब आप पैदल घूम रहे हो। पर IIT कैंपसेस आर ह्यूज। अब आप इसे पूछ रहे हो भैया भैया दीदी ये कहाँ है, कोई देख ही नहीं रहा, तो वहां में कोई दूसरा गार्ड होगा गुटखा खा रहा है, उसकी तपस्या भंग करोगे तुम। काउंसलिंग वो देखा क्या है, ये भी नहीं ढंग से कुछ पहले उधर जाओ, उस बिल्डिंग में जो बता देगा। वहां गए, वहां पे एक बड़ा सा ऑडिटोरियम होगा, काउंसलिंग ऑडिटोरियम में होती, ऑडिटोरियम में बहुत सारे प्रोफेसर जो बैठे होंगे और रोल नंबर वाइज आपको बुलाएंगे, रैंक वाइज आपको बुलाएंगे और आप जाएंगे और अपने पेपर देंगे। तो आप तो ये सोच के जा रहे हैं, उस समय ये सोचते थे लोग कि वहां जाएंगे और वहां पे सारे प्रोफेसर बैठे होंगे और जब आप वहां प्रकट होंगे तो सभी लोग एकदम तमीज से बात करेंगे, अरे वेलकम आइए आइए, अरे मिस्टर दिस मिस्टर दैट व्हाटएवर, और हाँ बताइए क्या आपको क्या क्या जानना है आपको, आप पूछो आओ इस सिविल का क्या स्कोप है, कोई स्कोप नहीं है। और प्रोफेसर इतनी फ्रस्ट्रेटेड कॉम है, आप उनको बोलो कंप्यूटर साइंस का क्या स्कोप है, कोई स्कोप नहीं, छोड़ दो भाग दो ऐसे। बॉम्बे CS कोई फर्जी है, उनके खुद के बेटे का नहीं हुआ ना, फर्जी है। बॉम्बे इलेक्ट्रिकल कोई मतलब नहीं है, कहां से आया वहीं ले लो। आप लिटरली आप जो सोच के जा रहे हो बिल्कुल उल्टा। आप पूछोगे इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों ही बेकार है। कि हमको मद्रास में एरोस्पेस मिल रहा है, एरोनॉटिकल मिल रहा है, और या बॉम्बे में एरोस्पेस मिल रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों ही बेकार है। तो अब एक दूसरे को देख रहे हो क्या बोल रहे हैं, हाँ मैं बोल रहा हूँ बेकार है, ये ले जो फॉर्म है वो ये लो। फाइनली वहां सबमिट करना होता है, और सबमिट करके ये थोड़ी कि अभी मिल जाएगा, सबमिट किया आपने, अब थोड़े दिन बाद डाक से पता चलेगा आपको ये मिला कि नहीं मिला, तो बुलाए क्यों था। आप गए हो अखबार लेके कि भाई मेरी ये रैंक है 555, मुझे ये दे दीजिए, ये चाहिए पक्का चाहिए, हाँ ठीक है, इसकी फोटोकॉपी करा ली, क्या करा ली, अब जाओ। और तो ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं वो लेटर आ जाएगा, तो फिर ये मैं डाक से ही भेज देता। काउंसलिंग तो कुछ हो ही नहीं भाई, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं। द स्टूडेंट हैज टू कम इन पर्सन ऑन दीज डेट्स, इसी तारीख, एक दिन भी लेट हो गए नहीं साहब भाग जाएगा। और उस समय होती है बारिश, ऐसा बारिश होती है कि नहीं होती, मानसून होता है कि नहीं, और बंबई की बारिश अपन जोधपुर तो बह जाए उसमें, लेकिन जाओ उसको, ठीक है। अब 2006 की काउंसलिंग में फिटजी में दिल्ली में 2 दोस्त थे, साथ में पढ़ रहे शुरू से, तुम्हें से कई लोग होंगे ना 10th 11th 12th साथ में पढ़ रहे, सेम कोचिंग, एंड उनकी रैंक भी आसपास, दोनों की रैंक 1500 समथिंग थी, दोनों की रैंक 1500 और 1600 के बीच में थी। सेम कोचिंग, एवरीथिंग वाज सेम, रैंक तो ऑलमोस्ट सेम है। तो उन्होंने फॉर्म भी जो भरे ना, वो अखबार वो साथ ही भरा कि ले फर्स्ट चॉइस मेरी, फर्स्ट चॉइस तेरी, फिर जो मैं भरूंगा वो तू भरेगा, जो तू भरेगा मैं भरूंगा। दोनों गए IIT दिल्ली में साथ में, और दोनों ने साथ में सबमिट कर दिया काउंसलिंग फॉर्म। बाद में चिट्ठी आई कि तुम्हें ये मिला और तुम्हें ये मिला। फिर इसकी रैंक पीछे थी, उसने फोन किया दूसरे को, अरे भाई मजा आ गया। दूसरा लोग बोले क्यों, क्या मजा आ गया, यार ये मिल गया। वो कह रहे तेरे को कैसे मिल गया भाई, मेरे को तो मिला नहीं, मेरी रैंक तेरे से अच्छी कि क्या बात करेगा, सच बोल रहा हूँ, मेरे लेटर में तो कुछ और लिखा हुआ। अब दोनों के पास फोटोकॉपी पड़ी थी जो उन्होंने सबमिट किया था, दोनों की रैंक उनको पता ही थी। तो जिसकी रैंक पीछे उसको ऊपर वाली ब्रांच दे दी, और जिसकी रैंक अच्छी उसको नहीं दी, क्योंकि दोनों ने मांगा वही था। ये तो साफ धोखा है।
वो दिल्ली में ही रहते थे, दिल्ली में ही सारे मीडिया हाउसेस थे, वो चले गए प्रेस के पास, हंगामा हो गया। तो फिर आईटी वालों ने माना, अब तो मानना पड़ेगा, ये नहीं कह सकते नहीं ये तो सब सही है। अब क्या करें, तो फिर काउंसलिंग रद्द करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ओके काउंसलिंग इज कैंसिल्ड, और अब जो वापस काउंसलिंग होगी रिकाउंसलिंग, उसके लिए आपको बंबई या दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन हो जाएगी। तो जब तुम 10 दिन बाद ऑनलाइन कर सकते थे, पहले नहीं कर सकते थे? पहला। दूसरी बात, जोन बहुत मेजर था, उन्होंने कुछ बच्चों को कुछ हेल्प किया, कुछ किया, उन्होंने बोला 1500 के बाद वाली काउंसलिंग वापस हो, रैंक 1 से लेकर 1500 वापस नहीं होगी। क्यों भाई, जब ऑनलाइन ही करनी है तो सबकी रैंक 1 से लेकर वापस तक पूरी कर दो। बोले नहीं, बिकॉज दिस डिस्क्रिपेंसी हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन दिस रेंज, रैंक रेंज, तो इन्हीं से आगे करेगी। क्यों, तो पहले हुई होगी तो क्या मालूम पड़ा होगा, जब कर रहे तो वापस पूरी कर दो। तो डेफिनेटली दे वर प्रोटेक्टिंग सम पर्सन, सम पीपल। और वो 1500 के बाद काउंसलिंग वापस हुई और ऑनलाइन हुई। उसके बाद तब से लेकर आज तक ऑनलाइन ही हो रही। तो जब ऑनलाइन ही करनी है तो पूरी क्यों नहीं करी भाई? कौन सा खर्चा लग रहा था तुम्हारा? फिर बुलाते बच्चे दूर से आते, वो तो तुमने भारत में परिक्रमा तो कराई थी, हजारों बच्चे इधर से उधर पूरे बराते घूम रही है, तो ऑनलाइन में फिर क्या खर्चा लग रहा था? सब अपने अपने घर में बैठे कर देते 7 में जाके। बोले नहीं 1500 के बाद ही करेंगे। तो ये ऐसी ऐसी हरकतें कर चुके हैं कि अभी ये जो हो रहा है ना, एग्जाम थोड़ा आगे हो रहा है, ठीक है, अब अभी एग्जाम 2 वीक चलेगा, मेंस का एग्जाम 2 वीक चल रहा है, मतलब बोर्ड को टक्कर दे रही है। बोर्ड का 40 दिन चल रहा होगा, ये 14 दिन, ये 40 दिन, राइट? लेकिन इन सब में बिकॉज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा मोमेंटम बना हुआ, तो हम हमारे मोमेंटम के हिसाब से थोड़ी गाड़ी तेज है धीरे दोनों कर सकते हैं, तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ना। और हम वैसे भी बोर्ड के दौरान कोई क्लास तो छोड़ इसको छुट्टी तो कर नहीं रहे थे, तो वो तो वैसे भी नहीं करने वाले। जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम हो उस दिन आप एग्जाम देना, और रिविजन ही चल रहा होगा, तो रिविजन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने एक दिन क्लास मिस कर दी। हाँ, ये नहीं फर्क नहीं पड़ता तो सारी मिस कर दो, क्योंकि वो रिवीजन में चीजें बार बार रिवाइज होती है। तो अगर एक लेक्चर मिस भी कर दिया तो वो उसमें जो मिस हुआ वो दूसरी लेक्चर में इतनी बार आएगा कवर अप हो जाता है। हाँ, ये नहीं कि फिर आधे लेक्चर मिस कर दो, वो नहीं कर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। करने तो इनको गहला है, अभी तो कुछ और भी होगा, रुको। तो ये अपने एंटरटेनमेंट का बहुत बढ़िया साधन है, राइट? जिसकी जरूरत है फिलहाल उनको, पढ़ाई हम कर रहे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, क्लियर? वीआईटी तो नहीं जाओगे? चल, बैक टू वो जो लिस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की लिस्ट, सॉरी, रिडक्शन में किसका रिडक्शन पहले हो, किसका रिडक्शन बाद में हो, उसकी लिस्ट। मेरे कैबिन में एक लाल कलर की किताब पढ़ी, जेरी मार्च, देखी तुमने? एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ पहचानता है उस किताब को? लाल किताब जेरी मार्च, नहीं देखी? अब उसमें लिखा हुआ है, वो ऑर्डर मुझे अगर बताना, अगर ये क्वेश्चन करना है तो ऑर्डर कॉपी करवाना पड़ेगा। मिल गया उसी किताब से। तो H2PD की सबसे तेज रिएक्शन एसिड क्लोराइड में होती है, और उससे ये बनता है, रुक जाने में लिख रहा हूं, मैं इसको व्हाट्सएप भेज सकता हूं, बट वो तुम कभी देखोगे ही, इससे अच्छा टाइम लगा के पढ़ दो। ये रोजेनबर्ग रिडक्शन है यार। उसके बाद अगर RNO2 है तो उसका बन जाता है RNH2। ये रिएक्शन में हमने पढ़ी, ये रिएक्शन स्लो हो रही है, सबसे पहले वाली फास्टेस्ट,
फिर थोड़ी स्लो। फिर आया एल्काइन, एल्काइन का रिडक्शन करके बनाया एल्कीन, ये स्लो। फिर आया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, ये उससे भी स्लो। फिर आया एल्कीन। अब देखो यही तो झगड़ा है, जो सवाल पूछा है ना इतना गंदा पूछा है, लोग इनको माफ नहीं कर रहे, मन से तो नहीं। कीटो, कीटोन से बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। अब देखो आपका क्वेश्चन दिख गया आपको। अब एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड इज फास्टर देन एल्कीन बट कीटोन इज स्लोअर देन एल्कीन। अब इतने बच्चों को थोड़ी पता होता है, साइंटिस्ट के लिए ये जो किताबें जिनमें दिया होता है वो एमएससी के मास्टर्स करने के बाद लोग पढ़ते हैं। ये साइंटिस्ट लोगों की किताब है, ना कि स्टूडेंट्स की। पूछ लिया सर, लेकिन पूछा तो अब सभी के लिए टफ था ना, तो थोड़ी के लिए कुछ बच्चों ने कर लिया, नहीं कोई नहीं कर पा रहा, क्यों परेशान हो गए। ठीक है, हम इस ऑर्डर को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। फिर इसके बाद आया कीटोन के बाद एस्टर, एस्टर, एस्टर छोड़ दें इसका नाम। कीटोन के बाद आया साइनाइड, साइनाइड से क्या बनेगा 1 डिग्री अमीन। उसके बाद ये ऑलमोस्ट इनर्ट है, रिएक्शन ही नहीं करता। एसिड क्लोराइड जब फास्टेस्ट है, साक्षात एसिड या उसका एनायन इनर्ट है। एसिड क्लोराइड फास्टेस्ट और ये एसिड इनर्ट। ठीक है, अब अगर ये रटा हुआ है तो इसमें तो कुछ क्वेश्चन आया था आप कर लोगे, नहीं तो सोचने की गुंजाइश नहीं है कि मैं सोच लूं, नहीं सोच सकता। ठीक है, देख लीजिए। हाँ जी, सर यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर लिखा है, इसलिए बस एक जगह रिडक्शन हो रहा है। 1 एटमॉस्फेयर 1 इक्विवेलेंट लिखा होगा, 1 1 एटमॉस्फेयर लिखा, वो भी गलत लिखा है। 1 इक्विवेलेंट होना चाहिए। मैंने एटमॉस्फेयर देखा ही नहीं, मुझे लगा 1 इक्विवेलेंट ही होगा। 1 इक्विवेलेंट ही था, जो ओरिजिनल क्वेश्चन आया था ना वो इक्विवेलेंट वाला ही था। हाँ जी, सर डीटीपी में एक क्वेश्चन आया था, तो आपने बोला था कि जहाँ ये समझ में आ गया। चल अब बैक टू क्वेश्चन। पेज 2 में बोलिए क्या डालते 15 सुनाई दे रहा है और 8 और 10 और
8. Which of the following given compounds can exhibit tautomerism? तो चलो बात करते हैं। सेकंड वाला मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये दो CH3 बना दिए। अब अगर मैं इधर देखो, ये वाला है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर करा, और ये जब H+ बन के निकलेगा और ये O- बनेगा, तो ये इधर शिफ्ट करा। तो ये इनॉल बना के नहीं बना? H अगर यहां से हटा के यहां दे दूं, राइट, और उसमें थोड़ा लंबा चौड़ा रेजोनेंस में मल्टीपल सिंगल मल्टीपल लोन पेयर सब दिख रहा है, मल्टीपल सिंगल लोन पेयर, तो इसमें तो हो ही सकता है। और तो हम टॉटोमेरिज्म मैंने कभी कहा होगा, पढ़ेंगे एक दिन अलग से, बट फिर भी ये समझ में तो आता है। हम जब पढ़ लेंगे तो समझ में एकदम दिखते ही दिख जाएगा, बट समझ में तो आए। तो इन्होंने 2 से जो 1 किया, तो इधर ये लोग इधर आ गए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं छोड़ा, तो ये टॉटोमेरिज्म अगर 2 में हो सकता है तो 1 में इसको रोकने की पूरी कोशिश हुई है। यस और नो? 2 में बहुत बढ़िया कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो सकता है। कीटो में भी रेजोनेंस है मल्टीपल सिंगल मल्टीपल, और इनॉल में भी रेजोनेंस है, दोनों ही बढ़िया है। ऐसा नहीं कि कोई पाप कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। तो 2 में डेफिनेटली होगा। तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 ही हटा के 3 में भी होगा, 3 में भी होगा, 3 में ये लोग यहाँ है, 3 में ये दोनों लोग यहाँ है, तो इस एग्जाम में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं कहता हूं कि 2 और 3 तो होने ही चाहिए। ठीक है, ऐसा जिसमें 2 नहीं है तो B बॉम्बे चला गया, जिसमें 3 नहीं है तो A अहमदाबाद चला गया। अब बचा C एंड D, तो गलत हो गया, सब गलत हो गया। देखिए 2 और 3 में तो कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, फंडा समझ में आया ना आपको? ठीक है, गलत कर देते हैं इसको, फंडा मत दीजिए। और इसमें तो देना आंसर तो क्या जाओगे मेरा? विल गो फॉर C इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। लेकिन जब आप थोड़ा और पढ़ लोगे तो बोलेंगे D भी, मतलब 1 में भी थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है, C या D। बोले 1 में कि 1 में ये बढ़िया वाला नहीं होगा, बेकार वाला तो होगा। ये यहां से ले लो ना, ये वाला करवा लो, राइट? तो ये तो मेरा बहुत अच्छा इनॉल, बोलो थोड़ा बहुत तो हो नहीं सकता, हो तो सकता है। तो C और D में विवाद तो, अगर JEE एडवांस में आ जाए तो C और D विवादित होगा। तो अगर वो C बोलेंगे तो बाद में आंसर की करेक्ट होगी D देना पड़ेगा, ये C या D दोनों सही है। ठीक है, बट इस सवाल से जो सीखना था वो सीख लीजिए। 8th is done. Tenth question. Reaction of carbonyl compound with one of the following reagents involves nucleophilic addition followed by elimination. पहले एडिशन हो रहा है, फिर एलिमिनेशन हो रहा है। The reagent is, हाँ तो ये B बम्बई बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को। टेंथ का आंसर क्या है? क्या B बॉम्बे आ गया। अब B में कोई झगड़ा है तो बोलो, पहले एडिशन बाद में एलिमिनेशन। ठीक है, फिर पूछा है 15, इतना बड़ा सवाल। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स इन द गिवन रिएक्शन। ये तो केलिज़ारो लग रहा है, केलिज़ारो लग रहा कि नहीं लग रहा? लग रहा। 50% की OH बहुत होता, और बेंजन डिहाइड जैसा और दे रखा, तो मुझको रिड्यूस कर दो
कुछ को ऑक्सीडाइज कर दो, Cl को अपने छेड़ो ही मत। आंसर ए नहीं, ए नहीं, ए में कार्बन बढ़ा दिया। सी कलकत्ता, क्या सी कलकत्ता जवाब है? बिल्कुल सही जवाब है। क्या मन में आपका शंका है, संशय है, बताइए। कैनी सर में आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज, आधे मॉलिक्यूल रिड्यूस। क्लियर? चलिए पेज 3 बोलिए। पेज 3 25 और 19 और 17 और 27 इतने होंगे। चलो शुरू। 17 Acetophenone when reacted with a base yields a stable compound which has structure. ये acetophenone है कौन? ये है acetophenone और बेस लिया है, तो आप क्या करवा लोगे इससे? एल्डोल टाइप की रिएक्शन ही करवाओगे। यहाँ पे माइनस बना लो, फिर यहाँ अटैक करा लो, ठीक है, फिर यहाँ पे अल्कोहल बना लो, रुक जाओ, इनको जोड़ दो, अल्कोहल बना लो और फिर पानी निकाल दो। ऐसा कंपाउंड दिया है, बीटा कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ये कौन सा लग रहा है मुझे? तो ये अहमदाबाद लग रहा है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई डाउट अभी भी? सिंपल एल्डोल या कीटोन टाइप रिएक्शन हो गई। 17 हो गया। 19 The product found in aldol condensation is, कंडेंसेशन है तो हाइड्रोक्सी तो जा चुका है। अब कंडेंसेशन बोला है तो फिर बीटा हाइड्रोक्सी कैसे बोल रहे हैं? फिर इनका आंसर बी बॉम्बे हो गया। बट कंडेंसेशन बोला है तो बीटा हाइड्रोक्सी को निकालो, बट और बाकी कुछ बैठ भी नहीं रहा, तो आंसर क्या है? यही देना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में बैठे हो तो क्या करोगे? बी बॉम्बे आंसर लिख के आओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है अभी? या तो एल्डोल रिएक्शन बोल देते, कंडेंसेशन बोला है तो फिर पानी निकालो। फिर आए 25 Which one of the following can be oxidized to the corresponding carbonide? 2-hydroxypropane, हाँ, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ना। तो ये आंसर मैं क्यों देख रहा हूँ आगे? ये तो वाला आंसर क्या झगड़ा है? इनमें से कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है? ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। ऑक्सीडाइज होने के लिए वो शर्त होती है ना, जिस कार्बन के पास OH है उसके पास H होना चाहिए, नहीं? वो वाली बात हो। 25 हो गए। 27 इन दिस रिएक्शन, आराम से बताओ, अच्छा सवाल लग रहा है। 2003 में जब APMT हुआ था तो एक बहुत बढ़िया सवाल आया था थर्मो का। 2017 के एडवांस में आया था। 2003 के जो APMT में था, थर्मो का एक क्वेश्चन था, तभी बता लेना, खुद करोगे तो पता चलेगा। वो का 500 का है, जो तुमने जो जिस सवाल का तुम्हें सोल्यूशन भेजा ना, वो 2003 के APMT में था। और इतना बढ़िया सवाल कि जब 2017 के एडवांस में आया तो उस साल भी वो 2017 के एडवांस के हिसाब से भी अच्छा सवाल था, और ज्यादातर कोचिंग और किताबों ने उसका सोल्यूशन गलत दिया। तो मैंने भी जब तुमको लिख के दिया तो पहले लिखा ये तो सब किताबों में मिलेगा, और फिर मैंने लिखा ये सब गलत है, फिर सही वाला लिख के दिया। बट ज्यादातर गलत ही चल रहा है। वहां पे एक आंसर 14,500, एक ऑप्शन राइट में बन गया 14,501, नहीं ऐसे एक ही आंसर, ये आंसर, ये ऑप्शन। तो अगर गलत तरह से करोगे तो ये आएगा, तो ना ठीक है चलेगा, एक ही बात है। बट अगर एग्जैक्टली चलोगे सही फंडामेंटल से तो ये आ जाएगा। ज्यादातर किताबों ने ये वाला सोल्यूशन दिया है। किसी का यूट्यूब पे सोल्यूशन देखोगे ये वाला मिलेगा, ये वाला मैं लिख के दूंगा आपको, समय आने पे करवाऊंगा। इतना बढ़िया सवाल था। 2003 के ये क्वेश्चन 2017 के एडवांस में आया, ये भी अच्छा सवाल लग रहा है। रिएक्शन तो आपने फिगर आउट कर ली। ये यहाँ पे लग जाएगा H, यहाँ पे लग जाएगा साइनाइड, और ये क्या बन जाएगा? काइरन, जो पहले नहीं था।
तो जब भी कैल्शियम कार्बन बनेगा उल्टा सीधा दोनों बनेगा एल के, तो सिंपल कर दिया। ये अहमदाबाद आंसर है कि नहीं? मुझे लगा कुछ और अच्छा कुछ पूछे। ठीक है, ये तो मैं पढ़ा रखा है। जब भी नया पैरेलल कार्बन बनेगा उल्टा सीधा दोनों बनेगा। अगर पहले एक्टिविटी नहीं थी तो बाद में भी नहीं होगी। तब जीरो कैसे करें? 50-50 करेंगे तो ही जीरो हो पाएगी एक्टिविटी। यस, इनफैक्ट इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। मैंने भी बोला होगा, और बोलेंगे समय आने पे। क्या हो गया? पेज 4 39 सुनाई दे रहा है। और जोर से बोलो। 33, 37 और 44 और 45 और 38 सारे ही बोलो। 39 आ गया। चल 33 कीटोन्स, अलग अलग कीटोन्स है, कैन बी ऑब्टेन्ड इन वन स्टेप बाय, एक स्टेप एक रिएजेंट से। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल से एल्कीन मिलेगा। तो आंसर एक ही बचा, डी दिल्ली। और वो क्या बोले, रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड विद अल्कोहल, नहीं, ये भी गलत है। तो ये भी क्या दिया? सी दिया। ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल नहीं, सेकेंडरी होना चाहिए। टर्शियरी अल्कोहल से तो एल्कीन मिलता है, ये गलत है। इसे सेकेंडरी कर देते हैं। अगर इस आंसर को सही करना है तो टर्शियरी की जगह पार्टी क्या लिखना चाहिए? सेकेंडरी। हो गया 33। 37 एल्डिहाइड कीटोन्स विल नॉट फॉर्म क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव विद, किसके साथ तो क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव नहीं बनाएंगे। तो ए में तो बनाएंगे, वो एनसीईआरटी में लिखा है ना, ए में तो बनाते हैं। और ये बी और सी, ये तो अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव है। तो वहां पे देखो कुछ लिखा है क्या? चेक एनसीईआरटी। अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव में कुछ क्रिस्टल सॉलिड पीपीटी, रंग तो लिखा है पिंक एंड, और वहां पे क्या पिंक पीपीटी लिखा है? ये पिंक पीपीटी लिखा है। देखो देखो चेक करो, मुझे याद आ रहा है। तो टेबल के नीचे सॉलिड लिखा है, हाँ, तो वो क्रिस्टल हम मान लेंगे उसको। तो एक ही आंसर बच्चा कौन सा? डी दिल्ली। और आई होप वही दिया होगा। क्या दिया है? डी दिल्ली दिया। देखिए एबीसी में तो कुछ क्रिस्टल मिक्सर सॉलिड वाली पीपीटी आ रही थी। ठीक है, चला लेंगे। 38 बेंजोइड रिएक्ट विद इथेनॉलिक केसिन। अरे वाह, $1 मिलियन क्वेश्चन। पर एक लाइन का सवाल है और मजा आ जाएगा अगर ऐसा ऑप्शन दे भी दिया और आप लोगों ने इसको टिक भी कर दिया होगा। इसका ये आंसर है, ये है। बहुत बढ़िया सवाल है, मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। ये जेई एडवांस में आ जाए, लोग गालियां दे दे, पानी पी पी के गालियां देंगे जेई वालों को। कैसा कुछ करता है, कैसे ऑप्शन क्यों दिखाते हो? और सही जवाब होगा इसका कौन सा? बी बॉम्ब, बिल्कुल सही जवाब। और ये कब आया? AUMD में 1994, उसके बाद ये जेई एडवांस में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बात करते हैं इसकी। बहुत जबरदस्त रिएक्शन। और 39 में भी डाउट आएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे भाई, कभी कभी जबरदस्त सवाल पूछ लेते हैं। अपन सारी चीजें छोड़ छाड़ के क्वेश्चन 38 से क्या सीख सकते हैं वो सीखते हैं। और आप अब ये सब साइड में रखो, अपना रजिस्टर निकालो। तो बहुत सारी बातें जो आपने पढ़ रखी है, जो आपको याद है,
वो रिवाइज हो रही है तो और याद हो रही है। कुछ बातें आपको याद नहीं है तो आप नोट्स देखते हो, एनसीईआरटी के पन्ने पलटते हो तो वो मिल जाती है। कुछ चीजें आप गलत कर देते हैं तो डिस्कशन में वो सुधर जाती है। तो दैट वे जो आता है वो इम्प्रूव हो रहा है, जो नहीं आता एक एक करके वो भी आने वाली कैटेगरी में आ रहा है। इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस तो बाय द टाइम एग्जाम कम्स विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब पूछो, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ ये नीट वाले सवाल करे, 10 एक दिन बाद मार्च एंड में मेंस वाले क्वेश्चंस कर लेंगे ऑर्गेनिक के साथ। उसके 15 दिन बाद, महीने बाद कुछ और कर लेंगे। दैट में वो रिवीजन चलता रहेगा। जो चीजें याद है वो और याद होती जाएगी। देखते एक शब्द देखते वो हिंट पकड़ में आ जाएगा, इतनी हमारी तैयारी हो जाएगी। और जो नहीं आता धीरे ये भी हो जाएगा। अभी आज डाउट है, पढ़ लेंगे, किसी और असाइनमेंट में ये प्रैक्टिस करने को मिलेगा, ये भी याद हो जाएगा। किसी और क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन आ जाएगा, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन, तो वो देखोगे तो वो फिर आ जाएगा। तो जब बार बार पढ़ोगे देखोगे तो याद रह ही जाएगा। बस पढ़ाई करते रहो शांति से, वही अपन कर रहे, कोई जल्दबाजी नहीं करे, आराम से गप्पे मार रहे हैं, थोड़ा पढ़ रहे। देखो बहुत अच्छी रिएक्शन है, लिखो उस रिएक्शन का नाम बेंजोइल कंडेंसेशन। बेंजोइल कंडेंसेशन। अगर बेंजीन में बेंजल्डिहाइड में एक्वस HCN और KCN ले तो आपको पता है क्या होता है, साइनोहाइड्रिन बनता है, जो सही भी है। ये आपने कई जगह ये लगाया, वो सवाल सही हो गया। पर इस जो क्वेश्चन आया उन्होंने चालाकी कर दी, एक्वस के बजाय क्या कर दिया, अल्कोहल ले लिया और सिर्फ KCN लिया, HCN नहीं लिया। तो पहली बात तो हमें ये समझना है, इस बात को देखते ही अगर हमने नहीं पकड़ा एग्जाम हॉल में तो हम +4 के बजाय -1 लेके आ रहे हैं। तो ये एकदम साइड बाय साइड लिख दे। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर एक्वस HCN KCN है तो ये बनता है, और इथेनॉलिक KCN है तो ये बनता है, और इसी कंपाउंड का नाम है बेंजोइल। ये कैसे बनता है बता दें, ये तो पता ही है ये कैसे बनता है, फिर पढ़ लेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो अपन को ये गलती करने से बचना है। अगर हमने देखते ही ये गलती कर दी, कहते बेंजोइल KCN वो वाली रिएक्शन करो, हम बर्बाद हो चुके। तो दोनों को साथ में लिखो ताकि ध्यान रखिए ये दोनों अलग अलग रिएक्शन। तो अगर बेंजोइल पढ़ के हमको नंबर लाने हैं तो सबसे पहले इस गलती करने से बचना है। वरना सवाल देखते ही अगर आपने जल्दबाजी में रिएक्शन करवा दी तो आप वही फंस चुके हो। तो बाहर आके कितने आप रोकरे तो पढ़ाया था तो कुछ नहीं हुआ। अब यही समझना है, मुझे समझाना है कि ये कैसे बना, जो बेंजोइल अपने लिखा था कैसे बना, समझ में आ जाएगा। पेन छोड़ दो, आप स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले तो यही होना है क्या, साइनाइड आएगा, साइनाइड आएगा ना,
और ये आके इधर अटैक कर रहे। ओके, दिस मेक्स सेंस। तब यदि HCl होता है, एसिड होता है, HCl एक एसिड, तो वो H+ दे देता और यहां लग जाता, बट HCl तो है ही नहीं। अल्कोहल खुद एक बेस है और सॉल्ट भी तुम्हारा बेसिक है, KCl सॉल्ट भी बेसिक है और अल्कोहल भी बेसिक ही होता है। तो अब यहाँ पर एसिड तो कोई नहीं है, तो इसको H+ नहीं मिल रहा, यस और नो। तो मैं इसको H+ देकर ये प्रोडक्ट बना सकता हूं। मन में लड्डू फूट रहा है, बट सबसे पहले तो ये बात समझनी है कि ये H+ मिलेगा ही नहीं तुम्हें। समझ में आई बात क्यों? क्योंकि माहौल भर भर के बेसिक बनाया गया। यस और नो। अब ये क्या करें? ये जो O- बना दिया, ये कोई बहुत स्टेबल नहीं है। इस O- के पास कुछ भी नहीं है, कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लग रहा है, और वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, छोटा एटम है। बड़ा एटम होता चार्ज अपने आप ही डीलोकलाइज हो गया। O- अगर अच्छा होता है तो पानी भी बड़ा अच्छा एसिड होता। OH- बनाओ, धड़ल्ले से बनाओ। तो ये O- बहुत अच्छा नहीं है और H+ इसको मिल नहीं रहा। तो ये क्या करता है, ये H+ को H+ का ट्रांसफर कर देता है, करवा देता है, हो जाता है। बोले क्यों? अरे होने तो दो एक बार, भेजो उसको इधर। और इससे क्या बन गया, इधर OH, ये साइनाइड और ये माइनस। बोले तो गलत है। अरे इतना गलत भी नहीं, ये माइनस इधर और इधर ठीक ठाक रेजोनेंस हो रहा है। यस और नो। प्लस जो होता है वो समझा रहे। अब मैं नहीं मानोगे तो भी तो हो ही रहा है, तो फिर मान ही जाओ। ठीक, अब ये माइनस बन गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये कोई बोलेगी आपने क्यों ट्रांसफर किया, कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है इसलिए किया, ये क्यों मार्क इसलिए हुआ। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये जाके वहां पर बेंजल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे धावा बोल दे। रेजोनेंस से चार्ज डीलोकलाइज हुआ है, डिसअपियर थोड़ी हुआ है तो अंततः C पे ही माइनस, तो बहुत अच्छी बात तो नहीं है। तो वो अगले के गले डाल देगा, तू जाने। यस और नो। ये इस पर अटैक करेगा, पर इससे क्या बन जाएगा, अब मैं कहा लिखूं, मैं यहां लिख रहा हूं। तो O- H C साइनाइड OH एंड ये बन जाएगा। यू एग्री? हाँ या ना? अभी आप बनाएंगे, मैं टाइम दे दूंगा। फिर अब क्या करें कि अब एक बार और अदला बदली कर दो, ट्रांसफर कर दो साहब। H+ की ट्रांसफर कहां से कहां, यहां से यहां। बोले क्यों? अरे करो तो, क्यों क्यों बहुत करते, करा दे, क्या हो जाएगा, ये OH, ये H, ये O पे माइनस और ये साइनाइड। कोई बहुत खास मजा तो नहीं आया, ये O- है, ये भी O- है। ठीक है, थोड़ा माइनस है इफेक्ट लग जाएगा, बट तो बहुत खास बात नहीं है। खास बात ये है कि अब ये यहां से इसको बेदखल कर सकता है, ये माइनस हमेशा के लिए निकाला जा सकता है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। ये इधर और साइनाइड पूरा ही तो बाहर, जो साइनाइड आया था उसको बाहर निकाल दिया। और अब देखो जो बनेगा, अब जो बनेगा साइनाइड के जाने से जो बनेगा उसे बेंजोइन बोलते हैं कि नहीं बोलते? आपकी कॉपी में लिखा हुआ है कि नहीं? राइट? अगर ये साइनाइड चला जाए तो जो बनेगा बेंजोइन है कि नहीं? यस, राइट? अब देखो पूछ लिए ABMT वालों ने, कब 1990s में JEE एडवांस अभी आया है, 2013 के बाद ही पैटर्न चालू हुआ JEE एडवांस का। तो 13 से लेकर 21 के बीच में कभी ये सवाल पूछा, और अभी 2 बार पूछे, 2 बार पूछा, और हम तो पढ़ा ही रहे, बट ABMT में देखो पूछ रखा है सवाल। ठीक है, समझ में आया? अब आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को समझाओ कि हाँ हाँ ये हो रहा है, पूरी राम कहानी लिखना
वरना जब रिवाइज करोगे लिखा हुआ नहीं होगा, फिर कंफ्यूज होगे, फिर आगे पूछोगे, फिर तुम वीआईटी जाओगे। तभी पूरा समझाया, लिखो ढंग से। ठीक है। अब बेंजोइन, बेंजोइन का स्ट्रक्चर आपने बना रखा है, मैंने तो बनाया नहीं। बेंजोइन और फ्रक्टोज में क्या सिमिलरिटी है? बेंजीन और फ्रक्टोज में क्या सिमिलरिटी? ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, और वैसे ही कीटोन है तो इनको, हर कोई कीटोन है तो उसको टॉलरेंस टेस्ट नहीं देना चाहिए। फ्रक्टोज देता है कि नहीं देता है ना। ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, बेंजोइन भी टॉलरेंस टेस्ट देता है। राइट, लिख लो। कितने सालों से लिखवा रहे हैं, आईटी वाले ने पूछ लिया कुछ साल पहले, फिर पूछ लेंगे। आज भी लोग जिसने नहीं पढ़ा वो आज भी नहीं सोच सकता। इसके पास ये जो H है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज होकर डाइकीटोन बन जाता है। ये ऑक्सीडाइज होकर H की जगह H आ जाता है, डाइकीटोन बन जाता है। कुल मिलाकर टॉलरेंस टेस्ट, फिलिंग टेस्ट सब दे देता है ये। यस, तो वैसे तो कीटोन्स टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते, लेकिन कौन से कीटोन दे देते हैं? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिनके पास एक अल्फा H भी है। बट ऑक्सीडाइज किसे करोगे? अगर यहाँ पर लोग यहाँ रट्टा मारने तो भी फंस जाते हैं, यहाँ पर कार्बन लगा दिया तो ये नहीं देगा।
ये तो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज होता ही नहीं, राइट। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है वहां पर एक H होना जरूरी है, वरना हमारे वहां भी रिएक्शन नहीं होगी। समझे? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ये कि बेंजोइक कंडेंसेशन यही है, इसके अपन को और इलस्ट्रेशन भी नहीं पढ़ने, बस यही है, इसी में फंसा देते हो। तो आप फंस गए उस क्वेश्चन में। जब बेंजोइक कंडेंसेशन आपने नहीं पढ़ा था तो आपने तो ये आंसर बता दिया, तुक्के में कोई बी बॉम्बे नहीं बताएगा। ऐसा नहीं कि नहीं ये तो गलत है, बी आंसर है। जिससे ढंग से पढ़ा है, जिससे रिवीजन किया है, उसी को बी क्लिक होगा। जिससे पढ़ा नहीं है उसे तो बीच में तो कभी नजर जानी ही नहीं कि नहीं ये थोड़ी बनता है। वो स्ट्रक्चर बना के भी जैसे बोले नहीं ऐसा थोड़ी होगा, ये आंसर। ठीक है, तो एक्वस HCl और KCl कॉम्बिनेशन अलग है और इथेनॉलिक KCl का काम अलग है, बिल्कुल अलग रास्ते जाती है रिएक्शन, राइट। बैक टू दैट असाइनमेंट। उसका अगला सवाल भी बड़ा खतरनाक था, फिनाकलोन वाला ना, बड़ा अच्छा सवाल है। वो भी अलग से रिएक्शन पढ़नी होती है, पढ़ानी होती है। इसमें भी जेई एडवांस में सवाल आया हुआ है फिनाकलोन में। इनको नाम पूछ लिया फिनाकलोन। अच्छा सवाल होता है फिनाकलोन का, कुछ और पूछते जो IT वाले पूछ रहे हैं। अभी अपन फिनाकलोन का स्ट्रक्चर देख रहे। अगर अगली बार मैं कभी आपसे पूछूं कि भाई फिनाकलोन पढ़ाया तो आप बोले नहीं पढ़ाया, क्योंकि नहीं सिर्फ नाम बताया, अभी तो पढ़ाया नहीं है। फिर कंफ्यूजन है, बोले पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, सही बोलना। जेके से पूछे पढ़ाया बोले नहीं पढ़ाया, ठीक है, वरना भरोसे रह जाएंगे और फिर गड़बड़ हो जाएगी। सिर्फ नाम बता रहे और नाम तो रखता ही है, इसको बोलते हैं फिनाकलोन। देखो आंसर आ गया, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फिनाकलोन। कोई लॉजिक नहीं है नाम का। किसी दिन आपको फिनाकल रीअरेंजमेंट सिखाएंगे, फिनाकोल, फिनाकलोन रीअरेंजमेंट, ये असली चीज। यहाँ पे सिर्फ नाम आया, काम नहीं आया। समय आने पढ़ाएंगे, अभी अवॉइड कर रहे। और स्पेशल गाइड आउट है पेज 4 पे 44, 45, 44 बड़े 44। इसकी रिएक्शन कराई HCl से और पानी निकाल दिया, तो बन गया ये क्या बोलते हैं 44। अच्छा 3 मॉलिक्यूल लिए थे। ओके ओके ठीक ठीक, बड़े जोरदार सवाल पूछ रहे भाई APMT वाले। पहले तो मार्क स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंट। नाम है इसका A अहमदाबाद, नाम है, आंसर A नहीं। ओह बहुत डेडली क्वेश्चन है, जेई में आया नहीं है अभी तक। ये आ जाए तो रो जाएंगे लोग। ये एसिड कैटलाइज एल्डोल का भी एडवांस फॉर्म है। हमने कौन सा एल्डोल पढ़ा है? बेस कैटलाइज। एसिड कैटलाइज वाले लिखा के बोला इसको छोड़ दो। आपको जो नोट्स दिए थे बोला था देखो ये एसिड कैटलाइज अभी मत देखो, ये उसका भी एडवांस फॉर्म है। ये रिपीटेड एसिड कैटलाइज एल्डोल है, रिपीटेड। पूछ लिया, ये आ जाए अभी भी जेई एडवांस में आ जाए, अच्छे सवालों में गिना जाएगा। और अच्छा सवाल है जो अभी अपन नहीं देख रहे, ना तो एसिड कैटलाइज एल्डोल देख रहे ना ये देख रहे। मार्केट फॉर रिवीजन, ये आ जाएगा अपने आप, तो बता ही दूं। इस कंपाउंड को फोरॉन बोलते हैं, बट IT वाले आपसे नाम नहीं पूछेंगे, पूछेंगे आप बताओ बनता क्या है। जिससे नहीं पढ़ा वो सोच ही नहीं पाएगा। ये हम अभी छोड़ रहे हैं अच्छे 45 देख लेते हैं। ये भी वही है 45, उसी से मिलता जुलता है शायद। This compound describes the condensation of polymer which can be obtained in 2 ways, पर ये भी सेम क्वेश्चन है। 44 और 45 दोनों एसिड कैटलाइज्ड पॉलीमरेज। आंसर क्या है 45 का? डी। ओ
ये भी एसिड कैटलाइज्ड एल्कोहल की कैटेगरी में आएगा। खूब सवाल पूछेंगे। अभी हम इसमें नहीं देख रहे। पेज 5 में भी डाउट आएगा आपको। 46 में डाउट है। ये ट्राइऑक्सेन है। आंसर इसका है ए। इसका नाम ही है, ये तो याद रखना है। ए, इसको ट्राइऑक्सेन बोलते हैं। नाम, इसको डाइऑक्सेन बोलते हैं, इसको डाइऑक्सेन बोलते हैं, इसको ट्राइऑक्सेन बोलते हैं, तो रखता है। और एक रिवीजन असाइनमेंट आपका बना रखा है, उसके अंदर बकायदा ये सब लाइन सब दे रखे हैं। फिटजी का असाइनमेंट करवाऊंगा मैं आपको। फिटजी वालों ने इसको डायग्राम वगैरह दे रखे, अभी आपको नीट वाले करवाऊंगा। फिर है 47 फॉर्मलिन होता है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ सी कैल्कुटाइन। ये भी फिटजी में आएगा। मैंने कहीं बोला फॉर्मलिन लैब में, बायोलॉजी लैब में जो सैंपल पड़े होते हैं बायोलॉजी में, सैंपल इसी में होते हैं, ठीक है। बाकी दो तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा शब्द आया जिसकी हमने चर्चा नहीं करी, पिनाकलोल, नाम देख लिया। फिर ये एसिड कैटलाइज्ड एल्कोहल के 2 सवाल आ गए, एक ही पेपर में बच्चे 2 गए होंगे, तो एनसीईआरटी में नहीं था कभी भी। चल, अब कौन सा बचा? 2-3 बचे। कार्बोक्सिलेज हो गया, पॉलीमर हो जाएगा, नाइट्रोजन वाला हो जाएगा। तो अगली जो भी मेरी रेगुलर क्लास होगी, कल तो मेरी रेगुलर क्लास है नहीं आपके बेंच में। अभी स्कूलों में क्या टाइम पास चल रहा है? प्रैक्टिकल। कितने लोग के बोर्ड प्रैक्टिकल्स हो गए? एक जो भी एक एक्सपीरियंस हो गया आपको। हेलो बताओ भाई, जो मैं कह रहा था वो कितना सच निकला? 2 मिनट बाद फाइल लगे फिर मैं क्या कह रहा था, क्योंकि अगर नहीं लिख के दे ना, अगर वो तुमको फाइल ना ला के दे तो उनको खुद को बाद में लिखना पड़ेगा। लिखना तो है, तो इनसे ही लिखवा लो, और क्या। वो पूरे 2 साल बाद कड़े पड़ेंगे, बेटा फेल कर देगा तुमको, प्रैक्टिकल में देख लेंगे। उल्टा तो बोले फीस भरी, मैं देख लूंगा तेरे को। अभी नंबर नहीं रहा ना तो बाहर इतनी धुनाई लगाऊंगा। तो कुछ बच्चे अच्छे बच्चे होते नहीं लगाते, वरना कुछ उद्दंड बच्चे होते हैं टीचर पकड़ के पीटते। वो बच्चे टीचर क्या मतलब नंबर दो ना, 5 अपनी जेब से जा रहे, ऐसा तो है कि नहीं। अब जैसे मान लो 30 नंबर का पेपर है, तो कौन सी जेब में जा रहे? नहीं मेरे तो नंबर कम हो जाएंगे, मोबाइल की बैटरी भी कम नहीं हो रही, क्या कर ले देखो सबको, वरना बच्चे आएंगे। जिसको ज्यादा दिए वो मिठाई लेके नहीं आएगा, जिसको कम दिए वो लट लेके आएगा। क्या बता तो हो गई तेरे मन की, अब तो नंबर काट लिए। अच्छा, ज्यादातर बच्चे नहीं होते, बट 100 में से 2 ऐसे होते हैं, और उन सबका बदला वो अकेले 2 निकाल लेते। और बेचारे टीचर तो ऐसे बीती नहीं। सेंटेंस के टीचर वहां से निकले, सेंटेंस से गए वो सेंट्रल एकेडमी है कुड़ी में, सेक्टर 6 में, कुड़ी सेक्टर 6 में सेंट्रल एकेडमी है। 2000 टीचर को पकड़े, गोंडे। और एक को 2 सब लोग डरते नहीं मारते हैं वे बच्चे। फिर कहते आजकल के बच्चे बदमाश है, तो तुमने क्यों होशियारी दिखाई? ऐसा तो है नहीं कि जिस बच्चे को 30 दिया उसको बहुत आता था, ठीक है, और जिसको 29 दिया उसे बहुत आता था। इसको 25 दिए, 25 से कम तो वैसे किसी को नहीं देते, 25 दिए तो इसको बहुत कम आता था। पहली बात तू बता, तेरे को कितना आता है और तेरी जेब से क्या जा रहा था? फिर बच्चे तू कैसी बात करते, फिर कोई तमीज नहीं होती। पहले ही आप अपनी तमीज के हिसाब से देख लो नंबर। और अभी बोर्ड में ऐसा नहीं कि नंबर बोली, कॉपी आपकी भरेगी, बोर्ड में आपको पन्ने काले करने होंगे, बट देने के बाद रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा कि वो भी फर्जीवाड़ा ही था। असली खेल तो एंट्रेंस एग्जाम है, इसीलिए तो अलग से ले रहे। अगर इन नंबरों के ये नंबर वास्तविक होते तो क्यों आपसे वापस फॉर्म भरवाया जा रहा है? क्यों आईआईटी वाले बोल रहे हैं नहीं हमें तो एनटीए वालों तक में विश्वास नहीं है? क्योंकि ये सब फर्जी एग्जाम है। आपके स्कूल के प्री बोर्ड या बोर्ड प्रैक्टिकल 100% फर्जी है।
आपके बोर्ड एग्जाम 90% फर्जी, जेई मेंस 50% फर्जी। असली खेल तो जेई एडवांस है भाई, और वहां पे कोई फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। अगर तुमने नहीं पढ़ा है, अगर हमने एज ए टीचर तुमको नहीं पढ़ाया, हमने मेहनत नहीं करी, तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुमने रिवीजन नहीं किया, वो इतनी बेइज्जती कर देंगे तुम्हारी कि तुम आईने में देख नहीं पाओगे अपने आप। बहुत बुरा करते हैं, इतनी बेइज्जती करते हैं कि हद नहीं जिसकी। तो वहां पे कोई रहम नहीं है, नो मर्सी। और उस एक दिन के लिए पढ़ते हैं बच्चे और हम पढ़ाते हैं। होली आ रही है, अपन लोग क्या कर रहे हैं, ये करना है वो करना है। इस वीक के अंदर अंदर तुम्हारा मंडे हो गया ना, इस वीक के अंदर भाई संडे इवनिंग 11th की बुक तो हमारी पूरी हो जाएगी। हम तो ये कर रहे हैं क्योंकि अब मैं जानता हूं कि अगर ईमानदारी से नहीं पढ़ाया और इन्होंने नहीं पढ़ा तो उस दिन बहुत बहुत बुरा होगा, अंदर तक हिल जाएंगे। बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो उनकी जाने। मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ ऐसा हो। जब कोई बच्चा आके हमको बोले, कभी मिले तो भी देख गोडे गोडे वो नहीं चाहते। I want to live with respect। मालूम पड़ा कहीं पे शास्त्री सर्कल पे पानी पूरी खा रहा हूँ, पीछे जाएंगे पूरी पानी पूरी एक साथ ही ऊपर वो नहीं करना। फिर मजा तब आए जब भले ही तुम्हारा हो या नहीं हो, सबका तो वैसे भी नहीं होगा, लेकिन तुम सारे बोलो एक में नहीं हुआ तो हमारी गलती है, पाठशाला की कोई गलती नहीं। उन्होंने पूरी जान लगाई, मेरा भले ही नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने छोटे भाई को भी, छोटे बहन को भी अगर आईटी की तैयारी करनी है तो पाठशाला ही भेजूंगा, जो लोग भेजते भी है। और आगे भी ये रहे तो उसके लिए मेहनत पहले भी करते थे, आज भी करते। भाई कोचिंग थोड़े दिन पहले मैंने पूछा था क्या कर रहे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी पढ़ाई तुम ही जानते हो, और रिजल्ट आएगा तब और देख लेना। बट हमें उनसे मतलब ही नहीं, जिन लोगों ने हम पे विश्वास किया उनको रिपे करना है। तुम लोगों ने बोला नहीं पाठशाला पढ़ेंगे, तुमको भी तो 4 लोगों ने लड्डू डाले होंगे, 4 कोचिंग्स के फोन आए होंगे कि नहीं है? कहां से आया? रेजोनेंस दीक्षा, रेजोनेंस में भी ठीक पढ़ाता था। अरे तो वैसे भी दूसरे ऐसे में ज्यादा बुरा नहीं बोलता, बट वो फिर भी पढ़ा लेते थे, एटलीस्ट पढ़ाने के उनका मॉड्यूल वॉड्यूल ठीक थे। बाकी तो क्या बात करें। अगर अपने यहाँ से जैसे लास्ट 2020 में 39 एडमिशन हुए तो रेजोनेंस ने 10 तो दिए थे, और एक्चुअली 10 थे उनके, बाकी सब तो बाइनरी पे चल रहे थे, 01 01 01, ज्यादा से ज्यादा 2 ले लो और क्या, क्वार्टरनरी भी नहीं हो पाए थे। लेकिन अपन लगे होंगे, तब भी कोरोना था, जो भी था। और अभी मैं सबको सीरियसली बोल रहा हूं, ऑफलाइन आओ, ऑनलाइन में 1-2 दिन पढ़ाई हो जाएगी, बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए तुम बोला अरे आज तो घर से पढ़ लेते, 1 दिन पढ़ाई हो जाएगी अच्छे से, अगले दिन तुम्हें लगेगा कि अच्छे से पढ़ाई हो रही है, बट देन वो डीके स्टार्ट हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो 5-6 दिन बाद आप कुछ नहीं पढ़ पा रहे। 1 दिन पढ़ लो, कभी किसी को इमरजेंसी 1 दिन होता है, दूसरे दिन ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी, तीसरे दिन बिल्कुल नहीं होगी, चौथे दिन खत्म हो जाएगा खेल, और फिर बोरिया बिस्तर लेके यहाँ आने में आएगी मौत। लेकिन तुम्हारी मौत निश्चित है अगर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो। तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा, बता रहा हूं, यहाँ आओ, ठीक है। वरना मैं भी, अभी होली का टाइम है, मेरे फ्रेंड्स आए हुए फोन कर रहे हैं, देखो फोन आ रहा है मेरे दोस्तों का, वो मेरे फार्म पे बैठे, मैं जो उन्हें फोन किया, कहा हो फार्म पे, मेरा फार्म, मस्ती कर रहे। लेकिन मैं भी घर से ले लूं, मेरे घर पे तो सब सेटअप किया हुआ है, वहां ले रहे हैं, तुम भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सब लोग हाँ पढ़ाया पढ़ाया, सब नौटंकी है, और बाद में सब खून के आंसू रोएंगे अपन। इससे अच्छा आज दुख देख ले, यस, आगे आगे ये दुख ना देखना पड़े, बेइज्जती ना हो अपनी, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अपन अच्छा पढ़ रहे, अभी अपन ने ये रिवीजन कर लिया, कुछ बातें रिवाइज हो गई, कुछ बातें नई सामने आ गई, और बेंजोइक कंडेंसेशन कल तक नहीं आता, तब आ गई,
ये रिविजन हो जाएगा, ये याद हो जाएगा, फिर कुछ और क्वेश्चन आ जाएगा, ये थोड़ा नया है। एसिड कैटलेस एल्डोन आ गया, पहले बेस कैटलेस, अभी तो 2-3 दिन पहले तुमको बेस कैटलेस की प्रैक्टिस करेगा, थोड़े दिन पहले करेगा। अब थोड़े दिन बाद तुमको रिपीटेड एल्डोन पढ़ाऊंगा मैं, अभी रिपीटेड एल्डोन नहीं पढ़ाया, एल्डोन, सेल्फ एल्डोन, क्रॉस एल्डोन, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोन, फिर पढ़ाऊंगा रिपीटेड एल्डोन, फिर पढ़ाऊंगा एसिड कैटलेस, वो सब आ जाएगा, टाइम बहुत है। लेकिन आप आओगे ही नहीं तो धीरे धीरे आपको एल्डोन ही याद नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ एसिड कैटलेस एल्डोन पर, एल्डोन ही याद नहीं है तो मैं बोलूंगा वही वापस पढ़ दो भाई, बेस कैटलेस एल्डोन वापस पढ़ाना पड़ रहा है, तो एसिड कैटलेस कब पहुंचेंगे? फिर आप बोलोगे सर एसिड कैटलेस पढ़ाएंगे, अरे बेटा जो पढ़ाया वही तुम्हें याद नहीं हो रहा था तो वो मैं कैसे पढ़ाता, जो पढ़ाया वो कौन सा तुमने याद कर लिया? तो खरी खरी बात बोल रहा हूँ, कम टू पाठशाला, घर बैठोगे बैठे रह जाओगे। People don't take correct decisions. People take convenient decisions. याद रखना, ये पूरा गुरु ज्ञान दे रहा हूं मैं तुमको। आप सही निर्णय नहीं लेते हो, आप सहूलियत वाले निर्णय लेते हो। अरे कौन जाएगा, गर्मी है, इतना दूर है, ये कर लेते हैं। अरे ये सब सहूलियतें जो है ना, ये अगर आज इनका फायदा उठाओगे तो कल तुम्हें जिंदगी में कोई सहूलियत नहीं मिलेगी। You will be deprived of all conveniences. अगर अभी तुम कन्वीनियंस की तरफ जाओगे तो विद्यार्थी जीवन त्याग का जीवन, सब चीजें छोड़ो और पढ़ो। और पढ़ाई कहाँ होगी? अगर तुम्हारे घर पे होती तो यहाँ फिर क्या करने आए? अगर आपको यहाँ आने से लगता है 5% भी बेटर होगा तो 5% बहुत मायने रखता है, राइट? और 5% तो बहुत छोटा नंबर है, ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत फर्क है। इसलिए इफ यू आर सीरियस अबाउट IIT JEE तो यू शुड बी कमिंग हियर एंड अटेंडिंग ऑफलाइन क्लासेस। हमारी मजबूरी है कि हमें ऑनलाइन चलाना पड़ेगा, बट अगर तुम सीरियस हो, आगे मजबूर नहीं होना चाहते हो जिंदगी में, यहाँ आओ। लेकिन 2-4 बच्चे तो बोलेंगे सर अब आई कैन नॉट कम, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक, ऑनलाइन चल रहा है मेरे क्या, बट उसका उनका रिजल्ट नहीं आएगा, बता। और वो होशियार बच्चे होंगे, बट उन्होंने होशियारी गलत जगह लगा ली। समझदारी से रिजल्ट आता है, होशियारी से नहीं आता। क्लियर? घर जाओ, पढ़ाई करो और ऑफलाइन आओ रेगुलरली। अगली क्लास में अपन बचे क्वेश्चंस करेंगे।